दोस्तों, द्वितीय परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ। एक चैप्टर मैंने पहले बता दिया था, अब ये आपका सेकंड चैप्टर है। देखिएगा ध्यान से सभी बच्चे। यहाँ पर बहुपद वाला सेकंड चैप्टर है आपका। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको मैं आपको याद करवा रहा हूँ, ध्यान रखना। चर यानी एक्स के बहुपद पी एक्स में एक्स की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। यानी कि ये खाली स्थान में आपसे पूछें तो बहुपद की घात आपको याद रखना है, बहुपद की घात कहलाती है, ऐसा पूछेंगे। मतलब कि ये यहाँ से हटा देंगे, ठीक है, और बाकी आपको दे देंगे, ऐसा याद रखना। तो बहुपद की घात कहलाती है। अगला है बहुपद है 4x+2, ठीक है। चर x में घात 1 का बहुपद है, क्योंकि चर x की अधिकतम घात 1 है। यानी कि अगर आपके सामने 4x+2 लिखा हुआ है तो इसमें यहाँ पर x की अगर वैल्यू कोई ऐसे घात नहीं दे रखी है, तो जिसकी कोई घात नहीं होती है तो उसकी अधिकतम घात 1 होती है, ये याद रखना। तो इसकी अधिकतम घात क्या 1 है। अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसे देते 4x+2 + x³, ऐसे अगर मान लो दे देते तो इसकी घात 3 है, तो ये त्रिघात हो जाता है, ऐसा याद रखना, ठीक है। अगला देखो 2y² - 3y + 4, चर y में घात 2 का बहुपद है, क्योंकि ये घात देखो, ये यहाँ पर 2 घात लगी हुई है, ठीक है, क्योंकि चर y की अधिकतम घात 2 है। यानी कि अगर इस प्रकार से आपको देते हैं ये वाला, देखो 2y² - 3y + 4, अगर इस तरीके से आपको देते हैं और पूछते हैं कि इसमें अधिकतम घात क्या है, तो अधिकतम घात 2 है, ये क्योंकि ये 2 लगी हुई है यहाँ पे, ऐसा। अब यहाँ 5x³ है -4x² + x - 3, चर x में घात 3 का बहुपद है, क्योंकि चर x की उच्चतम घात 3 है। यानी कि यहाँ पर आप लोगों को दिया, मान लो 5x² - 4x² + x - 3, और पूछा कि इस पद में बताइए अधिकतम घात क्या होगी, तो अधिकतम घात यहाँ पर 3 होगी, क्योंकि यहाँ 3 दे रखा है, ठीक है, याद रखना सभी। अगला देखिएगा, ऐसे बहुपद जिनकी घात 1 होती है रेखिक बहुपद कहलाते हैं। ये पूछ लिया है, कई बार पूछा गया है। ऐसे बहुपद जिसकी घात 1 होती है वो क्या कहलाते हैं? रेखिक बहुपद कहलाते हैं या रेखीय बहुपद कहलाते हैं, ऐसा आप याद रखना। एक तो क्वेश्चन ये याद रखना, ठीक है। जैसे 2x - 3, 3z + 4, 5x - 2, इन तीनों में ही x की घात 1 है, क्योंकि ये रेखीय हैं, ठीक है, रेखीय या रेखिक हैं, ऐसा याद रखना। अब देखो आदिम बहुपद की घात 1 है, क्योंकि ये रेखीय बहुपद है, ऐसा आप थोड़ा सीख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो याद करके जानी है आप लोगों को, सभी बच्चों को। देखिएगा px में बराबर x² - 3x - 4 में x बराबर 2 रखने पर p बराबर 2, तो 2² - 3 × 2 - 4 -6 प्राप्त होता है। यह x बराबर 2 पर बहुपद px का मान है। मतलब जो भी हमें प्राप्त होता है, जैसे यहाँ पे 2 प्राप्त हुआ तो बहुपद का मान है, ऐसा याद रखना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पर आप लोगों को ये दिया है बहुपद x² - 3x में 4 का x बराबर -1 मान रखने पर, तो इसमें ये बहुपद यहाँ निकल कर आ रहा है p -1 बराबर 0, अतः x बराबर -1 बहुपद px का शून्यक है, ठीक है। ये शून्यक अगर पूछते हैं तो आपको याद रखना है। अगला देखिएगा नेक्स्ट, किसी बहुपद ax + b और a बराबर नहीं 0 का शून्यक उस बिंदु x बिंदु का निर्देशांक होता है जहां y बराबर ax + b का ग्राफ एक अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। ये प्रतिच्छेद की शर्त यहाँ पर दे रखी, जो कि ये नीचे बना हुआ भी है, ये देखो 3 शून्यक प्राप्त होते हैं, इसके बारे में भी यहाँ पर बता रखा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बहुपद p का ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, अतः बहुपद px के 3 शून्यक होंगे। अब देखो आपसे अगर पूछा कि बहुपद px के कितने शून्यक है, तो आपको बताना है 3 शून्यक है, ठीक है, ऐसा याद रखना सभी बच्चे। और किसी n घात के लिए दी गए बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ एक अक्ष को अधिक से अधिक n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, अतः n घात के किसी बहुपद से अधिक n शून्यक प्राप्त हो सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया है 3 शून्यक प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि 3 स्थानों पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो वो क्या है, 3 शून्यक है, ठीक। अगला देखो, अब आपसे यहाँ पर किसी द्विघात बहुपद जिसकी घात 2 होती है ax² + bx + c
एक तो ये इसकी घात 2 है, ठीक है, और ए बराबर नहीं है 0 के संगत समीकरण y बराबर ax² प्लस bx प्लस c का ग्राफ परवलय होता है। ये परवलय होता है, याद रखना। इसमें क्या खालिस्तान में अगर पूछा तो परवलय बताना है, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर अगला क्या दिया है। हाँ देखिएगा, ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर दिया गया है, ठीक। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a b c वास्तविक संख्या है तथा a बराबर नहीं है 0 के, ठीक है, ऐसा आप याद रखना। और एक और यहाँ दिया रेखिक बहुपद का व्यापक रूप, रेखिक में जिसकी घात 1 होती है उसको रेखिक कहा जाता है। ax प्लस b है, जहाँ a चर x का गुणांक है और b अचर पद है, तो a बराबर नहीं है 0 के, ठीक। ये शर्त निकल कर आ रही है। नेक्स्ट देखिए, ax² प्लस bx प्लस c द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो शून्यकों का योगफल का सूत्र यहाँ पर क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a, ठीक है। ये शून्यकों के योगफल का सूत्र है, ध्यान रखना सभी बच्चे। यदि अल्फा और बीटा आप लोगों को ये दिया तो इस प्रकार से आपको करना है, ठीक। और शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटा x² माइनस गुणांक, x² का गुणांक माइनस में नहीं है, देखिएगा। और इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर बहुपद दिया है 2x² माइनस 7x माइनस 9 शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों के योगफल में -7, ठीक है, बटे 2, तो 7 बटे 2 आपका इसमें आंसर हो जाएगा ऐसे। और इसमें भी इस तरीके से आपको करना रहेगा, ठीक, ऐसे आप याद रखना। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बहुपद के शून्यकों का योग -3 व गुणनफल 2 है तो बहुपद ax² माइनस 3x प्लस 2, तो x² प्लस 3x प्लस 2 होगा, इस तरीके से बनेगा ये फिर, ठीक है। ये कुछ शर्तें दी जाती है जो परीक्षा में आपसे पूछी जाती है, ये जितने भी यहाँ पर दिए है इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट 3 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा आपको अगले वीडियो में।